सिर्फ विमेन ही मिस्टीरियस नहीं होती हैं, men can be mysterious too, and especially when it comes to physical health या mental health की जब बात करने की बात आती है तो I think जो men हैं वो ज़्यादा silent होते हैं इस चीज़ को लेके, they're not vocal about it. So to make men more comfortable to talk about their feelings, their emotions, their mental health, their physical fitness, we have someone very special with us. And वो कौन है? He is none other than RJ Rahul Makin, and हम अभी उन्हीं के ऑफिस में हैं, and I'm really excited. So my first question for you is, how's life being an RJ? How's life being RJ Rahul Makin? Because you are not just an RJ, you are like very popular RJ. So of course life में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. So how's life? How's everything? And how do you manage to deal with it? तो आपने बड़े सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ लिए, सो एक एक करके मैं बताता हूँ. सो हाउ डज इट फील टू बी एन आरजे? ये क्वेश्चन में इसका बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर है एक्चुअली. इट्स अ वेरी पर्सनल मीडियम जो रेडियो है. अनलाइक यू नो स्पीकिंग ऑन स्टेज वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल जो उसी समय आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जो या थिएटर है जहाँ पे जो आप बोल रहे हैं सामने वाला उसी समय आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, आपको समझ आ रहा है कि आप कैसी एक्टिंग कर रहे हैं. तो ये जो मीडियम है, इट्स लाइक यू स्पीकिंग टू द माइक एंड यू अज्यूम कि देयर लाइक लैक्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड देयर इन द सिटी, वो आपको सुन रहे होंगे और वो सुन रहे होंगे, उनका मूड ऐसा होगा, ये आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. सो how does it feel being an RJ? It's a very complex question actually. तो हम assume करते हैं कि हर कोई हमें खुशी से सुन रहा होगा, unless किसी का फोन ना आ जाए और वो हमें बोले कि मेरी लाइफ में उदासी है, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं चल रहा है और मुझे ये परेशानी है. तो और फिर हमें ये भी नहीं पता चलता है कि लोग हमें कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, until we get a response from the other side. अब thankfully there's a lot of involvement of the social media, तो जिस वजह से हमें Instagram, Facebook से पता चलता रहता है कि people adore us, वो हमें लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो अच्छा है. अदरवाइज पिछले 15-16 सालों से जब से मैं रेडियो कर रहा हूँ, it was a very one way medium कि आप माइक से बोल रहे हैं और दूसरी साइड कैसे रिसीव हो रहा है वो समझ नहीं आता था. सो इट वाज लाइक दैट. एंड दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग, सो बैलेंस वुड बी अ बेटर वर्ड. मैनेज करना वुड बी के इट विल बी लाइक कि यार आपके ऊपर ना 2 काम दे दिए हुए हैं और आप उनको दोनों को आप ना कंधे पे उठा के चल रहे हो, उसे मैनेज कर रहे हो. सो मैनेज मुझे थोड़ा सा ना नेगेटिव वर्ड लगता है. Yes, balance would be a better word, a better choice of a word, because the moment you try and start managing things, उसका मतलब होता है कि आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है. यार जब आप सुबह सो के उठते हैं और आपके अंदर अगर वो ड्राइव नहीं है, जैसे कहते हैं ना फायर इन द बेली, अगर वो नहीं है अंदर, बटरफ्लाई सुबह नहीं हो रही है कि यार आज कुछ जबरदस्त करना है, तो इसका मतलब है फिर आप सिर्फ मैनेज कर रहे हो कि यार आज का दिन निकाल दो बस. मैं वो ट्राई नहीं करता हूँ. मैं बस सुबह उठता हूँ और फिर ये सोचता हूँ कि यार आज कुछ खतरनाक करना है, कुछ जबरदस्त करना है. तो फिर वो मैनेजिंग वाली चीज अपने आप निकल जाती है और चीजें अपने आप बैलेंस होने लग जाती है. एंड इसमें जैसे आपने खुद ही इसका आंसर दे दिया कि प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में फिर वो एक जो बड़ी थिन सी लाइन है ना, वो दिखाई भी नहीं देती है. बिकॉज फिर आपके लिए पर्सनल लाइफ भी प्रोफेशनल लाइफ बन जाती है, प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ बन जाती है. तो वो दोनों एक साथ ग्लू हो जाती है, एक साथ मर्ज हो जाती है. और आई थिंक वही इंसान सक्सेसफुल है जिसे पता है कि उसे कब क्या करना है, कितनी हद तक करना है, कितना करना है. और अगर वो इसे अच्छे से बैलेंस कर पाता है तो ही वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा. और अगेन अगर आप अपनी जैसे मैं लव शो करता हूँ, तो मैं हमेशा सबसे ही कहता हूँ कि इफ यू डोंट लव व्हाट यू डू, it will be like going to a work
which you actually don't like, और उसमें क्या है कि you will be only working for your salary. But when you love what you do, फिर क्या होगा कि it's like going on a date every day. तो आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आप उनसे रोज मिलने जा रहे हैं, तो कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है ना. तो it's just like that. जब आप कोई चीज किस चीज से मोहब्बत करते हैं और आपको उसे करने के पैसे भी मिल रहे हैं, I think that's the best thing on this earth. और रेडियो इज लाइक my eternal love affair of my life. और मुझे आई एम वेरी थैंकफुल कि यही काम करने का मुझे पैसा भी मिल जाता है. So I'm really happy. इससे अच्छा और क्या हो सकता है? We all know that you are totally into physical fitness and we can see that transformation. What's your secret for this fitness? The only secret is a good lifestyle, and it's very important कि जब आप और आपके जो स्पाउस हैं, आपके जो पार्टनर हैं, आप दोनों एक ही लाइफस्टाइल अगर फॉलो कर रहे हैं और वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो बहुत फर्क पड़ता है. अगर आप या आपके पार्टनर में से एक बंदा भी है ना जो स्लाइटली फिट नहीं है या जो ज्यादा अच्छा नहीं खाता है, जिसका लाइफस्टाइल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो फिर उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ना आपके ऊपर भी पड़ेगा. या अगर आप अच्छा नहीं खा रहे तो वो इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा. पर अगर दोनों जैसे कहते हैं रेलवे की जो पटरी होती है, अगर दोनों पैरेलली एक साथ चल रहे हैं तो रेल बहुत अच्छी निकलेगी. तो इट्स लाइक दोनों को एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है इफ यू आर मैरिड. तो अगर दोनों सुबह से लेके शाम तक अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं और साथ साथ करते हैं, फिर क्या है ना, एक दूसरे को देखकर एक हेल्थी कंपटीशन भी आता है. यार वो देख, वो मेरी बीवी जो है वो पतली हो रही है, मैं नहीं हो पा रहा हूँ. और तो कई बार वाइफ में वो आ जाता है कि यार ये इतना जल्दी इतना फिट हो गया, मैं नहीं हो पा रही. तो वो कोविड हो या ना हो, वर्क फ्रॉम होम हो या ना हो, इफ यू लाइक मोटिवेटेड, वो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है. वो साथ वाली आंटी से भी आ सकता है, वो आपके किसी कोवर्कर से भी आ सकता है, वो आपके किसी कजन को देख के आ सकता है, वो आपके मे बी आपके घर में कोई शादी है, उसको ध्यान में रख के मोटिवेशन आ सकता है कि मुझे 1 महीने बाद इतना वेट लूज करना है. तो कोई भी मोटिवेशन हो सकता है, बट हाँ, उसे सीरियसली लेना बहुत जरूरी है. और आपका लाइफस्टाइल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा खाना, आई थिंक इट्स लाइक 80% डाइट एंड 20% एक्सरसाइज. 80% डाइट. तो मेरे में कुछ एक चेंजेस थे जो मैंने किए, लाइक रात को मैं खाना बंद कर दिया. आई प्रेफर नॉट ईटिंग एनीथिंग आफ्टर 8 o'clock. और उसी से मतलब समझ लो 50-60% उसी से फर्क पड़ गया. और ईटिंग वेरी हेल्दी थ्रू आउट द वीक. हाँ, ऑब्वियसली आपका मन तो करता है कभी कभी पिज्जा भी खाने का या कुछ ऐसा जो आप पूरे हफ्ते नहीं खाते. यू कैन हैव अ चीट मील वंस अ वीक, नॉट मोर देन दैट. तो वो खाइए, आप हफ्ते में एक बार जरूर खाइए, बट मोस्टली बिकॉज इट्स योर बॉडी. आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसी बॉडी को लेके आपको, क्योंकि भगवान ने आपको एक ही शरीर दिया और मरते दम तक यही शरीर आपके साथ रहे. तो इसकी अगर मेंटेनेंस, ये वो गाड़ी नहीं है कि अगर मॉडल पुराना हो गया आपने चेंज कर लिया और नया ले लिया, है ना. तो इसी मॉडल के साथ आपको एंड तक चलना है ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसी गाड़ी की कंसिडरिंग की आप सोचो. एग्जाम्पल है कि आपको पता है कि आपके पास एक ही गाड़ी है और आपको एंड तक वही गाड़ी चलानी, तो आप उसकी कितनी मेंटेनेंस करेंगे या नहीं. और अगर आपको पता हो कि आपको 2 साल बाद गाड़ी चेंज करनी है, फिर तो आप दबा के चलाएंगे, है ना. तो आपको अपने शरीर की वैसे ही मेंटेनेंस करनी है, कंसिडरिंग कि ये कार जो है ये आपको एंड तक चलानी है, जब तक आप मरते नहीं. सो अपने आप फिर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे ज़्यादा वेजिटेबल्स पे ध्यान देना है, फ्रूट्स पे ध्यान देना है, और तली हुई चीज़ें, शुगरी आइटम्स ये कम खानी है, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये कम करना है. तो आपको खुद समझ आ जाएगा. And now something serious, and that is the mental health. As a celebrity and because of COVID, and मुझे लगता है COVID का असर हर किसी पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ा ही है. So what is your take on your mental health and how do you manage to be mentally stable every time? See, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा. लोग कहते हैं कि आदमी लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं. देखिए, फिजिकली जो गॉड ने जैसे मेक बनाया है दोनों का ढांचा, औरतों का और आदमियों का, वो फिजिकली थोड़ा सा डिफरेंट है. तो फिजिकली मेन आर
much more stronger than women. और कहते हैं कि इमोशनली women are weak और men strong होते हैं, Men but ऐसा strong नहीं होते होता है। मैंने जितना नोटिस किया और मैंने जितने लोगों से बात की है, अपना जो एक्सपीरियंस है मेरा इन रेडियो, मैं रोज़ाना कितनी कॉल्स लोगों की लेता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ, बट आई अंडरस्टैंड इज कि आदमी भी बहुत इमोशनली वीक होते हैं। दे जस्ट डोंट वेंट आउट। उनको लगता है कि अगर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे तो या तो लोग उन्हें समझेंगे नहीं, उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे, या तो उन्हें लगेगा यार ये बंदा वीक है। हाँ, तो दे जस्ट कीप इट टू देमसेल्व्स। तो और फिर क्या होता है कि वो चीज़ें दबती रहती, पाइल अप होती रहती है, और वंस वो बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाती है और फिर फट जाती है। तो मैं खुद कई बार ऐसा होता है कि मैं शेयर नहीं करता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफ आई हैव एनी कंसर्न, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रात खत्म होने से पहले, अपनी नींद शुरू होने से पहले वो चीज़ को पूरी तरह से सुलझा, ताकि उसे अगले दिन तक लेके ना जाया जाए। तो मेंटल हेल्थ का सबसे आसान, इसे अपने आप को मेंटली हेल्थी रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप अगली सुबह तक उस चीज़ को जाने ना दें, रात तक उस मसले को सुलझा लें, चाहे वो जिसके भी साथ है। अगर वो अपने साथ है तो बेस्ट थिंग इज आप अपने आप के साथ वक्त बिताएं, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और जैसे एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, वैसे आजकल हर कोई इंसान मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान लगाता है, वेरी गुड। अब अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन डिफिकल्ट है, मेडिटेशन मुश्किल है, आई वुड सजेस्ट कि आई एम फ्रॉम रेडियो, तो मैं आपको यही बता सकता हूँ कि देयर आर ऑलवेज सम सॉन्ग्स जो आपको मैं उन्हें कहता हूँ होम सॉन्ग्स। जैसे आपके फ़ोन में होम बटन होता है ना, उसमें वो आइकन्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो आपके होम स्क्रीन पे होते हैं। वैसे ही आपके फ़ोन में या आपके आसपास कुछ ऐसे गाने होने चाहिए जो विच मेक यू फील होम। तो जब भी आप मेंटली थोड़े से वीक फील कर रहे हैं तो आप उन गानों की हेल्प लीजिए, उन गानों को सुनिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो म्यूजिक इज़ अ वेरी गुड थेरेपी। तो आई थिंक म्यूजिक रियली हेल्प्स। आप म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। एंड आप राहुल मार्केट का शो भी सुन सकते हैं। बिल्कुल। Well, I must say कि we all love your शायरीज। And when we write something, be it any शायरी, be it anything, I know उसके लिए माइंड का कॉन्शियस होना बेहद ज़रूरी है। उसके लिए माइंड का ओपन होना, स्टेबल होना, मतलब जब तक मैं खुद अपनी पीस पे नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा, कुछ खूबसूरत नहीं लिख सकता। So, what's the inspiration? कैसे स्टार्ट हुआ ये मुझे याद नहीं है, but it started somewhere in the school। और आपने बिल्कुल सही कहा कि there has to be some inspiration। और किसी भी शायर की, किसी भी पोइट की, किसी भी कहानीकार की, लेखक की जो इंस्पिरेशन होती है ना, वो उसी के आसपास होने वाले इवेंट्स होते हैं, सोसाइटी होती है, जो उसके अराउंड, उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में, या उसके मोहल्ले में, या उसके घर में जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो उन्हीं को एक क्रिएटिव तरीके से लिखता है और उसे पेश करता है। और वो जैसे दिस इज एक्चुअली एन आर्ट। तो आप उस आर्ट को कैसे डिपिक्ट कर सकते हैं, कैसे एक खूबसूरत क्रिएटिव तरीके से उसे पेश करते हैं, ताकि क्योंकि जो आपके साथ हो रहा है वो एक कॉमन चीज़ है, क्योंकि वो सोसाइटी में हो रहा है, तो बाकियों के साथ भी हो रहा है। तो आप उसे कितने क्रिएटिवली पेश करते हैं ताकि बाकी लोग उसके साथ रिलेट कर पाए। किसी भी पीस, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो मूवीज हैं, कोई भी पीस ऑफ आर्ट जो है ना, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब आप उसे अपने दिल से प्रोड्यूस करते हैं। तो जब कोई चीज़ दिल से निकलती है ना, तभी वो सामने वाले के दिल तक जाती है। सो ये दो चीज़ें हैं कि एक तो आप दिल से चीज़ बनाएं, दूसरा कि आप हमेशा जो चीज़ आपके अराउंड हो रही है ना, उसे ध्यान में ज़रूर रखें, तभी वो जो सामने वाला बंदा है ना, वो उससे रिलेट कर पाएगा, और जितना रिलेटेबल होगी चीज़, उतना वो सक्सेसफुल होगा। From 2006 Big FM to Fever FM today,
बहुत लंबा सफ़र, बहुत खूबसूरत भी, और हमेशा आपको सुनते रहे हैं, पसंद किया है सबने आपको काफ़ी ज़्यादा। एंड जाहिर सी बात है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आए होंगे, ऐसा नहीं है कि ये रोड बहुत स्मूथ होगा। तो क्या थे वो अप्स एंड डाउन, एंड व्हाट इज, मतलब नाउ व्हाट इज योर मंत्रा टू बी सक्सेसफुल एंड सैटिस्फाइड इन लाइफ? तो सी, जैसे आपने कहा ना, ये जो सफर है इसमें ही सबसे बड़ी खूबसूरती है, बिकॉज द लॉन्गिंग फॉर वेयर डू यू वांट टू रीच, वो तो चलता रहेगा, पूरी लाइफ चलता रहेगा, इट्स अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल। पर वो जो एक गाने की बड़ी खूबसूरत लाइन है कि सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। सी, लाइफ विल ऑलवेज ट्रीट यू इन वेज जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं फेलियर्स मिलेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, बट एक चीज़ फॉर श्योर है जो फेलियर्स और सक्सेस दोनों में मिलती है, वो है लेसन। ताकि आपको यू नो, फॉर मी इट्स लाइक इन केस ऑफ लव, अगर आपका लव अफेयर जो है सक्सेसफुल नहीं होता है, तो भी आपको एक लेसन मिलता है कि नेक्स्ट टाइम हाउ नॉट टू फॉल इन लव। तो अगर आप कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, तो इट विल सर्टेनली गिव यू अ लेसन कि नेक्स्ट टाइम जब अटेम्प्ट करना है तो ऐसे नहीं करना है। सो इट्स ऑलवेज अ गुड लेसन। एंड दूसरी चीज आपने बहुत बहुत खूबसूरत कही कि luck, yes, it does play a part, but ये इसे आप कह सकते हैं कि it's 80% your hard work and 20% a stroke of luck, जैसे हम टाइमिंग भी कहते हैं कि सही वक्त पे सही जगह पे होना। तो कई बार ये बहुत मैटर करता है, बट सबसे ज्यादा आपकी प्रिपरेशन मैटर करती है। अगर आप सही वक्त पे सही जगह हैं बट आप प्रिपेयर्ड नहीं, तो भी काम खत्म। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेहनत करते जाएं, और सक्सेस और फेलियर्स को आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, आप एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। सक्सेस होती है, फेलियर इज वेरी वेरी कड़वा, तो ये जो फ्रूट है ये इतना अच्छा नहीं होता है। बट आपको, अगर आप एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक अच्छी चीज है कि समय की जो सबसे अच्छी खूबसूरती है कि इट पासेस। अगर आज अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा। आज अगर कोविड चल रहा है तो कल कोविड एंड होगा, एंड वी नो, तभी हम काम कर रहे हैं। वी नो कि वक्त की सबसे खूबसूरत और सबसे बदसूरत चीज ये है कि वो खत्म हो जाता है और वो चेंज होता है, वो बदलता है, हर वक्त बदलता है। तो ये चीज आपने जहन में रखें, एंड बस पॉजिटिव होके काम करते रहें। नेगेटिव आउटलुक के साथ आप बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। सो दिस इज व्हाट माय मंत्रा फॉर लाइफ इज कि आप नेगेटिव्स में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश कीजिए, अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर, अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर इतना सीरियस है, आपका क्या टेक है नेचुरल हीलिंग एंड आयुर्वेदा को लेकर? क्योंकि आजकल अब हर कोई इसकी तरफ जा रहा है। इससे See, what I love about naturopathy या natural healing जिसे हम कहते हैं is the word natural, जो naturally इसमें आता है, कि इसमें कुछ भी forced नहीं है। जैसे एलोपैथी दवाइयाँ होती हैं जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनका शायद आपको केमिकल कॉम्पोजिशन भी पता नहीं होगा, और वो आपके शरीर में जाके क्या क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, आपके ऑर्गन्स को किस तरह से तबाह कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलता है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छा है कि वो 1 सेकंड में या 1 घंटे में या कुछ बहुत जल्दी वाले वक्त में वो आपको हील कर सकता है। बट द प्रॉब्लम विद एलोपैथी इज के वो हील तो करता है बट वो परमानेंट नहीं होता है। सो नेचुरल हीलिंग की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वो आपको हील करता है नेचुरली विदाउट डैमेजिंग योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड। जब आपकी बॉडी बाहर से डैमेज होती है ना, आपको दिखता है, आपको पता चलता है, वो जो अंदर से डैमेज हो रही होती है ना, आप जो एलोपैथी करता है वो दिखाई नहीं देता है, और जब वो दिखाई देना शुरू होता है तब तक समय बहुत निकल चुका होता है। इट्स बियॉन्ड रिपेयर, एंड दैट्स व्हाई आई लव द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हीलिंग। आई लव what the Nirogam guys are doing, especially their concept of online consultation, क्योंकि
हम जैसे लोग, क्या होता है ना कि एक तो एक ये बात है कि हमें अगर कुछ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो एक तो हम कभी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो बोलेगा यार ये तो पागल है, मतलब अगर उनके दिमाग में ही है इसका ना दिमाग खराब है, तभी ये साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है। बट जब आप ऑनलाइन एक कंसल्टेशन ले रहे हैं तो इट्स वेरी पर्सनल, इट्स वेरी वन टू वन, आप घर बैठ के कर रहे हैं और आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड सभी इश्यूज रिजॉल्व हो रही हैं, नेचुरल तरीके से रिजॉल्व हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप सेटिस्फाइड। So that's why I love this concept of Nirogam, and I wish them all the best for their future endeavors as well. Thank you.